क्यों फिर करा दिया ना नुकसान बैंक निफ्टी और निफ्टी कराकर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तुम लोगों के लिए इतने बढ़िया वीडियो बनाए हैं। अब वापस सीरीज लेके आ रहा हूँ एसआईपी स्टॉक की, तो क्यों ना इसको बंद कर देते हो बैंक निफ्टी निफ्टी इंट्राडे को, और क्यों ना शुरुआत करते हो एक मेरे साथ फर्स्ट एसआईपी स्टॉक की जो कि मई 2023 की। शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक माहेश्वरी। चलिए शुरू करते हैं हमारा एक नया वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे पहले एसआईपी स्टॉक के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग, क्योंकि ये हमारा पहला एसआईपी स्टॉक है, तो चर्चा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहेगी। तो सबसे बड़ी चर्चा हम इसमें करेंगे कि हमारा कैपिटल एलोकेशन कैसा होगा। दूसरी चर्चा करेंगे कि हमारे को इन्वेस्ट आखिरकार करना क्यों है इक्विटीज़ में। आपका यही प्रश्न होगा कि भाई हम प्लॉट खरीद सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, एफडी करा सकते हैं, बट हम इक्विटीज़ में क्यों इन्वेस्ट करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरा, फर्स्ट एसआईपी स्टॉक का नेम मैं आपको देने वाला हूं और विद रीजन देने वाला हूं कि आखिरकार उस स्टॉक को हमको क्यों बाय करना चाहिए। अब वेल्थ क्रिएशन इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। जिस ट्रेन में आप मेरे साथ बैठने वाले हैं उस ट्रेन को बहुत दूरी तय करनी है, इसलिए आप तैयार रहें उस जर्नी के लिए। अब बात करते हैं व्हाई वी शुड गिव टाइम टू इक्विटीज। वेल्थ क्रिएशन इज ए स्लो प्रोसेस। ये एक स्लो प्रोसेस है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, बंबू ट्री, चाइनीज बंबू ट्री के बारे में आपने सुना होगा। चाइनीज बंबू ट्री क्या होता है, जब वो जमीन के नीचे होता है तो क्या है, हमारे को दिखता नहीं है, लेकिन वो अपनी बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक जड़ें मजबूत करता रहता है और फिर अचानक एक 90 फीट का पेड़, वो पौधा बन जाता है। इसी प्रकार जिस प्रकार हम घर बनाते हैं, हमारा ईंट दर ईंट रखते हैं, वैसे ही हमारा फर्स्ट एसआईपी स्टॉक है। ये एक तरह से आप ईंट मान लीजिए जिससे आपका पोर्टफोलियो नाम का घर तैयार हो रहा है, ठीक है। और अब बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग किस तरीके से होती है, मान लीजिए कोई 100 रुपए का शेयर आपका क्या हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। 5 गुना का मतलब 500 रुपए हो गया आपका शेयर। अच्छी बात है, बहुत खुशी हो, बधाई हो आपको, 500 रुपए का शेयर आपका हो गया। अब क्या है, अगर वो वहां से 20% आपको बढ़ के दे देता है पैसा, मतलब 500 का 20% मतलब 100 रुपए, तो आप देखेंगे जितने आपने रुपए लगाए हैं वो उतना एक दिन में या एक महीने में बढ़ गया। बड़े बड़े जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं उनके पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं वो ऐसे ही हैं जो उन्होंने 10 रुपए, 20 रुपए, 50 या 100 रुपए या 500 रुपए में लिए थे। आज वो हर दिन 500 रुपए या 20 रुपए, 30 रुपए बढ़ते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म में उसको होल्ड करा है, तब जाके वो वहां पर आप उसको रिटर्न दे पाया है, ठीक है। अब क्या है, बहुत लोगों को क्या होता है कि आपने कभी किसी बच्चे को पाला है, नहीं पाला तो आगे जाके पालेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक बच्चे को पालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है। जैसा बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है, वैसे ये पोर्टफोलियो, ये डिजाइन हो रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे इसको समय दीजिएगा आप। आपको इसमें बीच में फ्रस्ट्रेशन आएगी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ उलझा दिया मेरे को इस चीज़ों में, क्या मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं सारा। वो देखो बैंक निफ्टी में वो 100 रुपए डालता है डेली और 50 रुपए वहां से निकाल लिए, और या फिर वो लॉस करा दिया, बट ये मैं क्या कर रहा हूँ धीरे धीरे। बट ये आप मान के चलिए और विश्वास कीजिए मुझ पर, ये जो प्रोसेस है ये आपको शुरू में तो बहुत दिक्कत देगा, बट 5 से 7 साल जब निकलेंगे, जो आपका पोर्टफोलियो बन के आएगा वो वास्तव में बहुत ही बेहद खूबसूरत तस्वीर वो निकल कर आएगी। अब हमको इंडिया में क्यों निवेश करना चाहिए, हम लोग बात अभी तक कर रहे हैं कि निवेश करना चाहिए, इक्विटी में करना चाहिए, बट इंडिया में ही क्यों निवेश करना चाहिए। आप लोगों को ये पता होगा, अभी लेटेस्ट में हमने $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस किया है, और अभी तक के आप रिपोर्ट्स पढ़ लें, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो मार्क है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी मार्क है। जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हैं, आप चाइना की इकोनॉमी उठा के देख लीजिए, जापान की इकोनॉमी उठा के देख लीजिए, जैसे ही उन्होंने इस मार्क को क्रॉस करा बहुत तेजी से वहां पर ग्रोथ आई है। और आईएमएफ और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा कहती है कि 2030 तक इंडिया 6 से 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन रातों रात तो जाएगा नहीं। हमारे पास 2023 से 2030 तक 7 साल हैं, तो हम उसके बीच में क्या कर रहे हैं, इंडिया भी ग्रो करेगा और हमारा पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा, बट एक डिसिप्लिन वे में धीरे धीरे करके हम लोग एक मंथली जो एसआईपी करेंगे, स्टॉक एसआईपी, उसके माध्यम से हम 2030 तक जब इंडिया 6-7 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, और तो हम भी हमारे पोर्टफोलियो के एक बहुत अच्छे अमाउंट की तरफ ले जाएंगे। और सबसे अच्छी बात पता है इसकी क्या है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं है। मान लीजिए आपने कोई शेयर लिया, वो 20% डाउन भी है, तो क्या है, 10,000 का लिया था, 2,000 रुपए कम हो गया, 8,000 तो है। यहां बैंक निफ्टी जैसा नहीं है कि गुरुवार को आए 10,000 रुपए डाले और 3 बजे तक हाथ में कुछ नहीं लेके गए, यहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहेगा। अब हमारी अप्रोच क्या है, हमारी अप्रोच क्या है
कि जो भी आपके पास पैसा है वो मैटर नहीं करता कि वो 1000 है, 1500 है, 2000 है, 2 लाख है, 10 लाख है। अगर मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए मंथली एसआईपी करने का है तो मैं 10,000 से करूंगा। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है तो आप 1 लाख से करिए, 1000 से तो 1000 से करिए। बट एसआईपी का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक मतलब 10,000 है तो 10,000 हर महीने के होने चाहिए आपके पास, तब जाके ये हमारा प्लान वर्क करेगा। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैंने पहला स्टॉक दिया और आपने क्या करा, सारे के सारे पैसे इसमें लगा के डाल दिए, तो फिर क्या होगा? मान लीजिए वो 10% डाउन हुआ और आपने 1 लाख रुपए थे आपके पास, तो आपके पास 90,000 रह जाएंगे। फिर आप मेरे को कहोगे कि भैया आपने ये शेयर दिया था। इसलिए नहीं है, आपको ये डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई अगर मैं इस महीने 1 लाख रुपए डाल रहा हूं तो अगले महीने भी मैं 1 लाख डालूंगा और ये कंटिन्यू करता जाऊंगा, तब जाके ये काम पड़ेगा। मेन टारगेट शेयर नहीं है, मेन टारगेट है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि हम इसको एक शेयर नहीं बताएंगे, केवल आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा। अब बहुत सारे लोग आपको एग्जाम्पल देते ही हैं और आपको भी पता है कि विप्रो इन्फोसिस में क्या हुआ, सभी जानते हैं कि भाई इतने रुपए लगाए थे, करोड़ों बन गए, ये सब बन गए, ये पुरानी कहानियां हो गई। आपको एक लेटेस्ट कहानी जो कि अभी 10-15 साल पहले की वो सुनाता हूं, एस्कॉर्ट की कहानी, जिसमें 2010-11 में वो शेयर 85 रुपए का था और अगर आपने उस समय 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो आज वो बढ़ के कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गया। इस बीच में आपके जो भी इन्वेस्टमेंट हो, भले ही वो एफडी हो, भले ही कुछ भी हो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 5,000 रुपए से ये मुझे समझ में आता है कि 2010-11 में आप प्लॉट तो ले नहीं सकते थे, भले आप सोना ले लेते या भले ही आप एफडी करा लेते, ये दो इन्वेस्टमेंट बचे आपके पास। 5,000 से 2 लाख तो नहीं होते। ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं। आप स्टार्ट कीजिए, आप 2,000 से स्टार्ट करें, 5,000 से स्टार्ट करें, 10,000 से स्टार्ट करें, और आप चाहो जितने से स्टार्ट करो यार, 100 रुपए से स्टार्ट करो तो सही। आप इतने सारे पैसे इधर उधर वेस्ट कर दे तो इससे बढ़िया एक बार शुरुआत करो। अच्छा, मैं खुद एसआईपी करता हूं, मतलब हम लोग सब एसआईपी करते हैं, और जो स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैंने भी कहीं ना कहीं लिया हुआ होगा स्टॉक, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और इसके पीछे ऐसा नहीं कि आज कल परसों का ज्ञान है, 15 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे हम लोगों की पूरी गणित है कि भाई हमने कैसे कैसे इस कंपनी को सेलेक्ट करा और क्यों करा, उसके सबके एक कारण है, जेन्युइन कारण है कि हमने उस कंपनी को क्यों लिया है। अब हम बात करते हैं हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। आप अपनी जो गाड़ी कमाई है, सिंगल पेनी भी आज के बाद एफएनओ, बैंक निफ्टी या स्पेकुलेशन में आप नहीं लगाएंगे, और लगानी है तो आप मेरे पैसे अलग कर दो उसमें से। अगर आपको लगानी है ना तो लगाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 करोड़ रुपए उधर लगाओ, 5 करोड़ लगाओ, मुझे मतलब नहीं, 1 लाख रुपए लगाओ, बट मैंने जो आपको कहा है 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 15,000 रुपए, जो भी आपको कहता है आपका जमीर की भाई मेरा इतना रुपए है, वो आप अलग कर दो और उतना हम लोग करेंगे। दूसरा, 1 साल के बाद, दूसरा क्या है, 1 साल के बाद, आज हम लोग मई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले मई में मतलब अप्रैल के बाद जो अगला मई आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन्फ्लेशन के डाटा को देखते हुए हर साल 10% हमारी एसआईपी में बढ़ाना शुरुआत करेंगे। मान लीजिए आप अभी कितने रुपए से एसआईपी कर रहे हैं, 10,000 रुपए से एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले मई तक हम लोग 10,000 करके 1,20,000 इकट्ठे कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग 10,000 का 10% मतलब 11,000 रुपए हर साल, हर महीने एसआईपी अगले साल से शुरुआत करेंगे। तीसरा सबसे बढ़िया चीज, हम लोग गिफ्ट में पता नहीं क्या क्या चीजें आपस में बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर देते हैं, इसकी बजाय हम लोग एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर आपस में गिफ्ट जो दें वो स्टॉक्स के माध्यम से दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी वर्थ भी है और आगे जाके उनमें ग्रोथ भी होनी है। और ऐसा भी नहीं कह रहा कि यार सारी चीजें छोड़ दो दुनिया की एकदम, और जितने भी पैसे सब के सब झोंक दो इसमें, नहीं, आपको अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना है। जो पैसे आप बचाओ वो आपको यहां पर डालना है, ना कि ऐसा कि भैया मेरे पास तो 10,000 रुपए आते हैं, 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए मैं कैसे न कैसे करके घर का खर्चा चला लूंगा और 8,000 यहां डाल देता हूं। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं करना है। आप 2,000 रुपए ही यहां डालो, लेकिन आप अपनी जो लाइफ है उसको आराम से जियो, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं जो बेसिक रूल आपको समझ लेने चाहिए। यहां पर रूल क्या काम करेंगे कि हम हर महीने 1 या 2, जैसा हमारे को अच्छा लगता है उसका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ग्रुप में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि भैया 1 स्टॉक लेना है कि 2 स्टॉक लेने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 स्टॉक दिए, 2 स्टॉक में सारे पैसे डाल के खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होगा। और उन स्टॉक को बेचना भी नहीं है जब तक मैं आपको नहीं बोलूं आगे होके कि हाँ यार ये 4-5 गुना हो गया है, अच्छा आपको गेन दे रहा है, तो आप इसको बेच दो। बेचने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको यहां पर इतना हमारे को बेचना है कि हमारा प्रॉफिट निकल गया उसमें से, और वो प्रॉफिट निकाल के जेब में नहीं रखना है, उसको प्रॉफिट का क्या करना है, वापस इन्वेस्टमेंट करना है, तब जाके आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मालूम पड़ेगा, लाभ मिलेगा।
उस स्टॉक को इन्वेस्ट करके डेली ऐसा नहीं कि खोल के बैठ जाओ और चेक कर लो कि विवेक जी ने ये स्टॉक बताया था, आज देखो 100 रुपए का बताया था 90 रुपए रह गया। नहीं भैया, उसको बिल्कुल रोक दो उस प्रोसेस को। 3 से 5 साल बाद देखेंगे हम क्या क्या हो रहा है उसमें, क्या नहीं हो रहा है। और हमारा टारगेट है कि हम 40 से 50 स्टॉक इसमें टाइम से डालते रहें, धीरे 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 प्रोसेस में 40 से 50 स्टॉक हमारे पास आ जाए। उससे क्या होगा, एक साइकिल बनती है कि भाई कोई से स्टॉक नहीं चल रहे हैं, कोई से स्टॉक चल रहे हैं, दोनों तरीके की चीजें होती है। कभी कोई स्टॉक चलता है, कभी नहीं चलता, तो हर साइकिल का आपको लाभ मिलता रहे। जैसे मान लीजिए कोई शेयर है वो चल रहा है अभी, तो अगर वो 5 गुना हो गया, हमने उसको निकाल दिया, फिर वापस जो नहीं चल रहे हैं शेयर उसको हमने डाल दिया, फिर वो वापस होगा। तो इस तरीके से आपको कंपाउंडिंग का लाभ हम दे पाए। और ये उन लोगों के लिए नहीं है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग ट्रेडिंग समझ के यहां पर आए हैं वो लोग अभी इस वीडियो को बंद कर दो। इन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये शॉर्ट टर्म स्टॉक्स के मूव नहीं है यहां पर, ये है स्टॉक लंबी दूरी के। और इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए भाई, पेशेंस चाहिए। आप कर क्या रहे हो, आज के आज थोड़ी ना बेचना है सारी चीजों को, नहीं, लंबा समय लगेगा, लंबी दूरी तय करनी है हमारे को। आज नहीं कि आज के आज करोड़पति बन गए, वाह ठीक है हो गया काम, नहीं भैया। आपको अगर ये वीडियो अगर यहां पर रोक सकते हो तो रोक दो, और आगे वही देखे जो लंबा जाना चाहता है मेरे साथ, बाकी इसको वीडियो को यहीं पे रोक दो। अब हम बात करते हैं जो अब तक सब लोगों की डिमांड थी कि पहला जो स्टॉक आप देने जा रहे हो वो कौन सा है। वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि सेल के नाम से मिलेगा। आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट की कंपनी है, लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है, 21 मैट्रिक टन कैपेसिटी है इसकी। सबसे अच्छी बात पता है इस कंपनी की क्या है, इसकी चीप वैल्यूएशन है। मैं मेरा पेन ले लेता हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं सारे के सारे पॉइंट्स। ये देखो इसकी वैल्यूएशन क्या है, चीप है, और इसका डिविडेंड पे आउट भी आपको अच्छा मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में इसका मेरे को ग्रोथ पोटेंशियल दिखती है। क्योंकि इंडिया टू टेक स्टील प्रोडक्शन फ्रॉम 125 मेट्रिक टन टू 300 मेट्रिक टन, मतलब अगर यहां से 125 से 300 तक जाना है तो ये कंपनी जो बहुत इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है, इसके साथ ही इंडिया को आगे जाना पड़ेगा। आपने देखा है कि रेलवेज सबसे ज्यादा क्या स्टील सेल से अपना स्टील लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब जगह सेल की चीजें चलती है, तो इसलिए ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तीसरा, गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है, तो आपको पता है गवर्नमेंट की कंपनी किस तरीके से होती है और कितना डिविडेंड आपको देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल की। मार्केट कैपिटल है इसका, मार्केट कैप है 34,000 करोड़ का। ठीक है, आरओसी देखेंगे आप तो 23.8%, बहुत ही बढ़िया आरओसी ही है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इसकी फेस वैल्यू अभी 10 है। जिस समय इसकी फेस वैल्यू मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है 1 होती है, तो आपको क्या होगा, हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर वहां पर मिलेंगे। ये सबसे बढ़िया फायदा है। और अच्छी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी बुक वैल्यू देख ही सकते हैं आप लोग, 131। इसका मतलब अभी इसकी वैल्यू चल रही है 83 और इसकी बुक वैल्यू ही कितनी, 131, मतलब बहुत चीप वैल्यूएशन पर आपको ये मिल रहा है। और हर साल इसका डिविडेंड यील्ड 10.5% है। मान लीजिए आपने 10,000 लगाए तो 1,000 तो आपके एक खाते में डाल देगा डिविडेंड के माध्यम से, उसको आराम से खर्च कर सकते हैं। अब बात करें डेट की, बहुत लोगों को डाउट होगा डेट इतना ज्यादा है, बट धीरे धीरे इसका डेट कम होता जा रहा है, इसका कर्ज उतरता जा रहा है। 31,000 करोड़ का कर्ज धीरे धीरे कंपनी खत्म करती जा रही है। तो पहला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूं, ना हमारी टीम सेबी से रजिस्टर्ड है। ये बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आपका दिमाग चलाना है आप लोगों को सेल बाय करने में। वी आर होल्डिंग सेल इन ओवर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, मतलब हमने भी होल्ड कर रखा है। 88 रुपए पे हमारी टीम के पास ये शेयर है, और हमारा कोई इंटेंशन नहीं है इसको अभी फिलहाल बेचने का। इस शेयर को भी बेचने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, आपके दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, उनको भी ये जो लॉस कराते फिर रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, उससे निजात दिलाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।